ओम शांति। आत्मा की संपूर्णता का अनुभव करने के लिए आज डीप मेडिटेशन करते हैं कि हम कैसे आत्मा संपन्न और संपूर्ण है ना, इसको अनुभव कर सकते हैं। तो अनुभव करें कि समस्त ब्रह्मांड में मैं और परमात्मा, मैं आत्मा और परमात्मा दो ही सत्य है। बाकी जो कुछ भी दिख रहा है, आंखों से दिखाई पड़ रहा है, कानों से सुन रही हूँ, मुख से बोल रही हूँ, ये सब चेंज होने वाला है। और जो चेंज होता है वो सत्य नहीं होता है, वो माया है। रिलेटिव सत्य है, जैसा दिख रहा है ये रिलेटिव सत्य है, लेकिन ये भी एक मृत तृष्णा के समान है। इसके पीछे का सत्य रियल नहीं है। मैं आत्मा हूँ, हार जीत, जय पराजय, जन्म मरण, सफलता असफलता दोनों से परे। और जब मुझे अपने सत्य स्वरूप का पता चल जाता है, मैं आत्मा अपने आप में संपन्न और संपूर्ण हूँ, तो हमें किसी की भी कृपा और आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने को संपन्न और संपूर्ण अनुभव करने के लिए, संपन्न या संपूर्णता का अनुभव करने के लिए हद के मन से परे जाना पड़ता है। हद के मन, हद के रोल से हमें अलग होकर अपने सत्य स्वरूप में टिकना पड़ता है। और वो मेरा सत्य स्वरूप है साइलेंस। जब हम साइलेंस में टिककर संसार के सारे दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं, किसी के प्रभाव में नहीं आते, हमारी एक रस स्थिति अचल अडोल रहती है, तब हमें अपनी शक्ति और अपने गुणों का एहसास होता है। आत्मा कोई वस्तु या चीज नहीं है, उसका कोई चित्र नहीं है, वो विचित्र है। चित्र तो उसका होता है जो चेंज होता रहता है, जो बनावटी होता है, वो रियल नहीं होता है। चित्र, विजुअल, वो सब रियलिटी नहीं है। वो समझ के लिए वो सब हम यूज करते हैं, लेकिन विचित्र आत्मा का अनुभव करने के लिए हमें शरीर के सारे धर्म को छोड़ना पड़ता है। नाम, रूप, देश, काल, संबंध, इन सबसे परे जाना पड़ता है। तब हमें
एहसास होता है कि मैं आत्मा, एक अवेयरनेस हूँ। और मैं हूँ, आई एम, मैं हूँ। चाहे शरीर रहे या न रहे, विचार रहे या न रहे, कुछ भी नहीं है तो भी मैं आत्मा हमेशा प्रेजेंट हूँ। सिर्फ मैं उस समय कुछ अनुभव नहीं करती हूँ जब शरीर और मन से परे चली जाती हूँ, तो वो मेरा सुसुप्त अवस्था है। सिर्फ मुझे होने का एहसास है कि मैं एक चेतना हूँ, लेकिन अनुभव कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं चेतना हूँ। मेरा सत्य क्या है, इसे जानने के लिए मैं आत्मा इस सृष्टि पर शरीर रूपी वस्त्र को धारण करके मन के द्वारा, जो मन में स्क्रिप्टेड ड्रामा है, उसको खेलती हूँ, प्ले करती हूँ। वो सब मेरे होने से ही ये ड्रामा मैनिफेस्ट होता है। अगर मैं नहीं हूँ तो ये दुनिया गौन है, अंधेरा है। इसीलिए तो मैं प्रकाश हूँ, लाइट हूँ। हर चीज को पावर मिलती है सिर्फ मेरे होने से। लेकिन मैं आत्मा किसी शरीर या 5 तत्वों के अंदर नहीं हूँ। मैं तत्वों से बाहर हूँ। लेकिन जब मैं अपने को शरीर समझने लगती हूँ और बाहर के दुनिया को अलग देखती हूँ, मैं आत्मा शरीर के अंदर हूँ और ये बाहर की दुनिया हमसे अलग है, तब मैं अपने सत्य को भूल जाती हूँ, अपने आप को भूल जाती हूँ। लेकिन जब मुझे परमात्मा के द्वारा ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, सृष्टि चक्र का, ड्रामा का नॉलेज मिलता है, तब मुझे पता चलता है कि मेरा सत्य तो माइंड बॉडी से परे का है, संसार से परे का है। मैं इन इंद्रियों को, इंद्रियां का, शरीर का, रोल का गुलाम नहीं। ये सब मेरे अंदर है और मेरे वजह से ही है। लेकिन मैं इनसे अलग हूँ। मैं आत्मा कभी बदलती नहीं हूँ। रोल बदलता है, शरीर बदलता है, मैं कभी चेंज नहीं होती हूँ। मैं हमेशा स्पेस जैसी हूँ। स्पेस का ना आदि है ना अंत है। इस स्पेस का आप पता नहीं लगा सकते कि कहाँ इसका अंत है, अथाह है। उसी तरह आत्मा मैं स्पेस जैसी हूँ। चाहे इस स्पेस पर
कितने भी दीवारें खड़ी कर दो, कितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग बना दो, कितनी भी खुदाई कर दो, स्पेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्पेस वहां से हिलती है न डुलती है, एकदम स्थिर और स्टिल है। उसी तरह हमने इस शरीर रूपी वस्त्र को और मन में जो संकल्प आ रहे हैं, इन दोनों को दीवारें खड़ी कर दी। आत्मा और शरीर के बीच में, आत्मा और मन के बीच में दीवारें खड़ी करके मैंने अपने को इससे अलग कर लिया। अब मैं मन के कोई भी संकल्प, थॉट, फीलिंग को और शरीर को मैं और मेरा नहीं लगाती। तो ये धीरे धीरे अशरीरी का फील होने लगता है। शरीर में रहते हुए आत्मा की स्मृति पक्की हो जाती है। जब ये स्मृति पक्की हो जाती है कि मैं आत्मा हूं, शरीर और मन से अलग हूं, रोल का मन में नहीं हूं, तो मैं आकाश बन जाती हूँ, टीवी स्क्रीन बन जाती हूँ। अब आकाश में कितने भी बादल आए, काले घने, आकाश स्टिल और साइलेंस है, स्थिर है। बादल आकाश को टच नहीं कर सकते। उसी तरह मैं आत्मा स्टिल और साइलेंस हूं। मैं प्योर कॉन्शियस बीइंग हूं, लव हूं। जब तक इन बादलों को, बादल क्या है? संकल्प, थॉट, फीलिंग, इनको पावर नहीं दूंगी, इन पर अटेंशन नहीं दूंगी, तब तक ये मुझे प्रभावित नहीं कर सकते हैं। मेरे ऊपर इनका इफेक्ट नहीं हो सकता है। जब इनको हम पावर दे देते हैं, अटेंशन देते हैं, तब हम अपने सत्य को भूल जाते हैं और अपने को शरीर के अंदर महसूस करते हैं। मन और शरीर में जो कुछ भी दर्द, दुख, परेशानियां हैं, वो मेरा अपने लगने लगता है। इसी को कहते हैं कि हाँ, आत्मा सो गई। इसीलिए परमात्मा को इस चक्र से, सृष्टि चक्र से बाहर निकालने के लिए भगवान को ज्ञान सुनाना पड़ता है। जब आत्मा एक बार जागृत हो जाती है, तब माया का कोई भी संकल्प आत्मा पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते, क्योंकि मैं कौन और माया कौन, इन दोनों को क्लियरिटी हो जाती है ज्ञान से। तब हम अपने को माया से अलग कर लेते हैं और एक दिन धीरे धीरे ये माया हमारी सहयोगी बन जाती है। ओम शांति, ओम शांति।